हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जो एक मूर्खों की नई प्रजाति देखने को मिल रही है, निश्चित ही वो नवबौद्ध है। नवबौद्ध यानी कि जो अभी अभी बौद्ध धर्म को अपनाए हैं, जो नमो बुद्धाय करते रहते हैं, जो हिंदू धर्म से शोषित दलित कहे जाने वाले लोग हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया एक प्रोपगंडा के तहत, जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, जिन्हें धर्म पता नहीं, जो लोग सिर्फ भीड़ का हिस्सा हैं, चाहे वो किधर भी चले जाएं। अगर हिंदू में थे तब भी भीड़ का हिस्सा थे, तब भी उन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं था, और बौद्ध बन गए तब भी वो वही काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार आज उनकी मूर्खता दिखाई देती है, जिस प्रकार वो हरकतें करते हैं, जिस प्रकार वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, वो निश्चित ही मूर्खतापूर्ण ही है। न कोई तर्क की बात, न कोई समझदारी की बात, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश, अपने आप को पुराना साबित करने की कोशिश, बौद्ध साबित करने की कोशिश, या दिखाने की कोशिश कि अब भारत तो पूरा का पूरा बौद्धमय था। सारे मंदिरों में जो मूर्तियां हैं वो बौद्धों की है। यहाँ देखो, इस प्रकार बौद्ध धर्म के लोग मानते थे, इस प्रकार इतनी मूर्तियां हैं, पूरा भारत तो बुद्ध का ही है, और पता नहीं क्या का फिजूल के वो तर्क देते हैं, वैसी पोस्ट करते हैं। और निश्चित रूप से जब से सोशल मीडिया आया है तब से ये चीज़ें बढ़ी है, क्योंकि यहाँ आसान हो जाता है कुछ भी पोस्ट कर देना, कुछ भी लिख देना, और उसी तरह के लोगों को इकट्ठा कर लेना, और उससे इन्हें लगने लगता है कि मैं तो बहुत तार्किक बातें करता हूँ, जिसके कारण मेरे पीछे इतना भीड़ है। लेकिन उन भीड़ में से दो से भी ढंग से बातें किया जाए तो वो बातें नहीं कर पाएंगे। बुद्ध अपने आप में बहुत ऊंचे व्यक्ति हैं। उनका जो ज्ञान है, उनकी जो चेतना है, वो बहुत ऊंचे दर्जे की है। वो जिस धर्म की स्थापना किए, जो उन्होंने जीवन में जाना, जो भी पाया, वो बहुत कीमती है। लेकिन जो आज के बौद्ध हैं, पहले के बौद्धों की तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी नहीं जानता कैसे थे, क्या थे। हाँ, इतना जरूर उनमें देखने को मिलेगा कि वो बुद्ध को मानते हैं, उनके जैसा जीवन यापन करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, शांति का संदेश देते हैं, चीवर धारण करते हैं, और इस प्रकार अपने ज्ञान से, समझ से लोगों के बीच जाते हैं। और इसी कारण कहीं न कहीं बौद्ध धर्म दुनिया में फैला, लोगों के बीच फैला। निश्चित ही अच्छी बात है, अगर आपके पास ज्ञान है, समझ है, तो उसके ज़रिए लोगों को बताइए, लोगों को नया रास्ता दिखाइए, और लोग प्रभावित होते हैं तो कोई बात नहीं, आपके साथ जुड़ जाएं। लेकिन जो आज की पीढ़ी है, जो ये नए नए बौद्ध पैदा हो रहे हैं, जिन्हें धर्म से तो कोई मतलब नहीं, बस मतलब है तो सिर्फ राजनीति से, इन लोगों ने बौद्ध धर्म को भी डुबा दिया। इनके कारण बौद्ध धर्म भी बस राजनीति करने का एक जरिया बन गया, क्योंकि इन्हें राजनीति आती है, धर्म का कुछ पता नहीं। जिस व्यक्ति ने कुछ पढ़ा नहीं, लिखा नहीं धर्म संबंधित बातें, वो आखिर कर ही क्या सकता है। सोशल मीडिया पे देखिए किस किस प्रकार के, जिनके भीतर अनुभव नहीं, जो 18-20 साल के लड़के हैं, वो भी नमो बुद्धाय किए जा रहे हैं। बस एक भीड़ का हिस्सा हो जाना है, हिंदू धर्म को गाली देना है, उनके देवताओं को अपमान करना है, एक तरह से हिंदू लोगों को उकसाना है किसी भी प्रकार से। बस यही इनके जी में काम है, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई नया रास्ता दिखा रहे हैं, कुछ नई इनके पास बुद्धि है, विवेक है, कुछ धार्मिक बातें कर रहे हैं, धर्म संबंधी इनकी समझ है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एक मूर्खों की नई प्रजाति पैदा हो चुकी है, क्योंकि इनके भीतर एक प्रकार से बहुत बड़ा गुटबंदी है।
जिस प्रकार से अपने आप को अतीत से जोड़ते हैं, जिस प्रकार को अपने आप को मूल निवासी साबित करने में ये लोग लगे हैं, बौद्ध बौद्ध जिस प्रकार चिल्लाते हैं, वो देख के आपको यही लगे ये जिस प्रकार से उस समस्या को सोशल मीडिया पर रख रहे हैं, उससे तो आपको यही लगेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यही है। आज दुनिया में युद्ध हो रहा है, वो समस्या नहीं है। आज गरीब शोषित है, वो समस्या नहीं है। लाखों जीव, करोड़ों जीव मर रहे हैं, वो समस्या नहीं है। क्लाइमेट चेंज है, वो समस्या नहीं है ना। इनके लिए तो सबसे बड़ा यही समस्या है, ब्राह्मणवाद। इनके लिए सबसे बड़ा यही समस्या है कि किस प्रकार से हिंदुओं को नीचा दिखाया जाए, किस प्रकार से भारत को बौद्धमय बनाया जाए। किस मूर्खता की बात है, सोच के देखिए। अगर सच में आपके पास तार्किक ज्ञान होता, सच में आप वैज्ञानिक सोच रखते, तो निश्चित रूप से किसी भी अतीत के बात को आप नहीं अपनाते। जो भी आप अतीत को अपना रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं नागवंशी हूँ, मूल निवासी हूँ, या मैं बौद्ध हूँ, वो कहाँ से आ रहा है? कंडीशनिंग से आ रहा है भाई। जन्म के साथ वो नहीं आया है। आप तो कल ही पैदा हुए। ये कहाँ से तार्किक हो गए कि आप बौद्ध हो गए, कि नागवंशी हो गए, कि मूल निवासी हो गए? आप कल पैदा हुए हो, आपकी पहचान तो कल से है, लेकिन आप जोड़ते हो अतीत से। अरे भाई, भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद सभी भारत के नागरिक हैं। किसको विदेशी आप बोल रहे हो? जो है ये भारत का ही है। भारत का संविधान कहता है, जिसे आप मानते हो धर्म ग्रंथ की तरह। और बताओ, उसी संविधान की बात आप नहीं मान रहे हो। सब यहाँ भारतवासी हैं, भारतवासी की तरह काम करना होगा। और जो भी लोग अपने आप को कुछ अलग कहना चाह रहे हैं, वो समझ जाइए कि देश की एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। समाज में वो हिंसा फैला रहे हैं, अशांति उत्पन्न कर रहे हैं। होगा क्या? हर कोई अपना अलग अलग पहचान बताएगा। कोई कहेगा कि मैं कुछ हूँ, कोई कहेगा कि मैं कुछ हूँ, मैं इस जाति का आता हूँ, तो दूसरे जाति के लोगों का रहने का अधिकार नहीं है, तो वो विदेशी है, तो वो है, फलाना है। तो यह व्यक्ति तो सीधे सीधे देशद्रोही है। देश के बारे में तो वो व्यक्ति सोचेगा ना, जो कि अपनी पहचान भी खोने को तैयार है कि नहीं, देश प्रधान है, समाज परिधान है। लेकिन वो सब चीज़ें यहाँ देखने को मिलती नहीं। ये पूरा के पूरा जो ये काम करते हैं, इनके पोस्ट पर जाकर देखिए। जो भी अपने आप को बौद्ध बोलते हों, जो भी हिंदुओं को नीचा दिखाने का काम करते हों, कोई भी बात ऐसी ये नहीं करेंगे जो दिखाएगा कि इनकी चिंता समाज को लेके है, जो दिखाएगा कि इनकी समस्या, इनकी जो चिंता है वो मानवता को लेके है। कहीं नहीं दिखाई देगा। बस इनके लिए तो बस एक ही समस्या है, वो है कि हर समस्या का जड़ या तो ब्राह्मण है, या हिंदू धर्म है, या कुछ और है। बस यही दिखाने को इनके पास है। भले क्लाइमेट चेंज के कारण बाढ़ आता है और हजारों लोग मर जाते हैं, सैकड़ों लोग मरते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए तो कहीं एक कोई वैसी घटना घट जाए, दलित कोई शोषित हो जाए या कुछ भी, वो सबसे बड़ी घटना हो जाती। और यह नौ बौद्धों में देखने को मिलता है। क्या कर लेंगे पूरा का पूरा भारत को बौद्धमय बना के? आज इंसान बनने की जरूरत है, मानव बनने की जरूरत है। एक बुद्ध ने तो कितना कुछ किया। बुद्ध की बुद्धत्व से इन्हें कोई मतलब नहीं, न ये जान पाएंगे कभी कि बुद्धत्व जैसी चीज़ भी होती है। आखिर वो क्या चीज़ है जिसके कारण बुद्ध के चेहरे पर इतनी शांति है? बुद्ध इस प्रकार से करुणा बांटते चल रहे हैं, प्रेम देते चल रहे हैं, वो क्या चीज़ है? कभी उसे समझने की कोशिश करो। और जो भी लोग हैं, हर कोई बुद्ध से सीख सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बौद्ध बने, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वो कीमत है उनके बुद्धत्व की। और जब तक बुद्धत्व आपके जीवन में नहीं आया, तब तक काहे को आप धार्मिक हैं? अगर आप अपने भीड़ को बढ़ाना चाहते हैं कि देखो मैं सबसे ज़्यादा हूँ, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरे धर्म में इतने लोग हैं, मेरा धर्म सबसे प्राचीन है, तो निश्चित रूप से तो राजनीति ही है। क्योंकि धर्म तो पूरा का पूरा मुक्ति देता है, हर चीज़ से मुक्ति। धर्म से, समाज से, संस्कार से, जो कुछ भी है उन सबसे मुक्ति आपको मुक्त करता है। और उसी प्रकार बुद्ध ने भी किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यही है कि जिस बुद्ध ने करुणा का संदेश दिया, प्रेम का संदेश दिया,
जिसके भीतर बुद्धत्व है, उन्हीं को मानने वाले लोगों ने उनको बर्बाद कर दिया। और होता है हर ज्ञानी पुरुष के साथ, हर आध्यात्मिक पुरुष के साथ, किसी भी धर्म के काहे न हो। जो जागे हुए लोग हैं ना, उनके फॉलोअर, उनके अनुयायी उन्हें डुबो देते हैं। उनके नाम पे एक नया धर्म चल पड़ता है और वो धर्म खुद एक समस्या बन जाता है। जैसे कि बौद्ध है, कुछ नहीं है उनके भीतर, कुछ नहीं है, बस दिखावा है, गुटबंदी है और कुछ नहीं। नहीं तो उनके बातें सुनिए जो आजकल के नवबौद्ध हैं, कुछ नहीं लगेगा उसमें, सिर्फ राजनीतिक बातें उसमें दिखाई देगी। गुटबंदी, किस प्रकार लोगों को अपने मत में शामिल किया जाए, किस प्रकार भीड़ को बढ़ाया जाए। क्या कर लेंगे भीड़ को बढ़ा के? आज आप जी रहे हैं 20वीं सदी में, 21वीं सदी में, और आप बात कर रहे हैं सबसे अतीत होने का, पुराने होने का। भाई हमें कोई शौक नहीं, हमें तो नवीन होना है। जो व्यक्ति इस प्रकार सोचेगा, निश्चित रूप से वही व्यक्ति समाज और राष्ट्र का कल्याण कर सकता है, मानवता को आगे बढ़ा सकता है। आज जरूरत है इस बात की कि हम स्वतंत्र रूप से सोच सकें, हम स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय ले सकें, जो भी पुराना जाल है उसको काट सकें, हर जाति धर्म पंथ से ऊपर उठ के सोच सकें। सीखने को हम सभी से सीख सकते हैं, किसी भी धर्म से, किसी भी पंथ से, किसी भी व्यक्ति से। उस प्रकार का मन चाहिए आपके पास, बंधा हुआ मन नहीं कि कहीं भी जाके बंध जा रहा है, कहीं भी जाके चिपक जा रहा है। लेकिन ये नवबौद्ध वही कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे एक ऐसा कचरा परोस रहे हैं ना, इनकी एक ऐसी प्रजाति बन चुकी है जिसको देख के बड़ा डर लगता है कि ये समाज को किस प्रकार भ्रष्ट कर रहे हैं, लोगों की सोच को किस प्रकार ये संकीर्ण बना रहे हैं, उन्हें एक जगह बांधने की कोशिश कर रहे हैं। न इसमें इनकी बातों में कोई विवेक नजर आता है, ना कोई बुद्धि, ना कोई समझ, सिर्फ और सिर्फ अंधभक्ति कह सकते हैं। रात दिन जिन ब्राह्मणों का ये गाली देते हैं, वही ये भी काम कर रहे हैं कि वहाँ मूर्ति पूजा है, कर्मकांड है या जो कुछ भी है, और ये भी वही कर रहे हैं। मूर्तियों का उदाहरण देखिए कि देखो हर जगह मूर्तियां मिल रही। अरे भाई है तो मूर्तियां ही। जिस तर्क से तुम काटते हो कि मूर्ति भगवान नहीं होता, उसी तर्क से उससे क्यों नहीं काट रहे हो? लेकिन भाई वो अपना है, हर चीज वही करेंगे, हर मूर्खता वही करेंगे। लेकिन चूंकि यह अपना है, इसे हम मानते हैं, इसलिए वो सही हो गया। कुछ सही नहीं हो गया, जो गलत है वो गलत ही रहेगा। धर्म बहुत ऊंची चीज है। पहले थोड़ा धर्म की समझ रखो, पहले जीवन को जानो, नहीं तो ये मूर्खताएं होती रहेगी और इस मूर्खताओं के कारण समाज में सिर्फ अशांति पैदा होगा, सिर्फ दूसरे लोगों को ठेस लगेगा। इससे कोई शांति नहीं स्थापित हो जाएगी। जैसा कि ये सोचते हैं, अपने आप को बुद्ध की तरह देखने लगते हैं सिर्फ बौद्ध अपना लेने से। लेकिन ये नहीं देखते कि बुद्ध 6 साल जंगलों में भटके, 6 साल इधर उधर ज्ञान की खोज किया, काफ़ी चीज़ें समझने की कोशिश की, तब जाके उन्हें सत्य का बोध हुआ, तब जाके वो बुद्ध कहलाए। और आज बौद्ध होने में कितना समय लगता है? 2 मिनट। और ये सोचने लगते हैं कि हम तो बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छा करने लगो, नमो बुद्ध, नमो बुद्ध, सभी जगह हो गए हम बुद्ध। कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। खूब राजनीति करो और बने रहो नव बुद्ध। बौद्ध धर्म इसलिए अपनाना है ताकि हिंदुओं को नीचा दिखाना है। ये हमारी धर्म की परिभाषा है। कोई खोज नहीं कि जीवन क्या है, मन क्या है, मृत्यु क्या है, कोई खोज नहीं। दुख क्यों है आदमी के जीवन में, कोई लेना देना नहीं सबसे। तो यह सब झूठा है और कुछ नहीं। इससे कोई लाभ नहीं होगा, सिर्फ राजनीतिक दल की तरह, एक गिरोह की तरह, और कुछ नहीं। और इसलिए मैं कहता हूं कि यह एक मूर्खों की नई प्रजाति है। यह मूर्खों की प्रजाति वैसी है जो कि जातियों में देखने को मिलती है, जो धर्मों में देखने को मिलती है, जो राजनीति में देखने को मिलती है। उसी प्रकार यह एक मूर्खों की नई प्रजाति है।